नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रदेश में पंचायती राज और निकाय चुनावों के चुनाव भले ही 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे और इन चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन भी सरकार ने कर दिया था, लेकिन अभी तक ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे नहीं हो पाया है। ये सर्वे 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो कि 23 जुलाई तक चलने वाला है। यानी कि इस मियाद में सर्वे होगा और उसके बाद आंकड़े एकत्रित करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मतलब साफ है कि हाईकोर्ट के आदेशों की तो अवमानना होना तय है। तो उधर दूसरी तरफ ओबीसी आयोग ने सर्वे में तबादलों के कारण देरी की आशंका भी जाहिर कर दी है। मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी में सर्वे में शामिल कर्मचारियों के तबादलों से काम में बाधा आने और आयोग की रिपोर्ट में देरी का जिक्र भी किया गया है कि तमाम वो बातें हैं जिनके जरिए साफ हो चला है कि फिलहाल तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव साल के आखिर से पहले होना संभव नहीं है। और ऐसे में चर्चा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे कि आखिर इन चुनावों में देरी का असली जिम्मेदार आखिर कौन है और ये जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है उसके लिए क्या लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ में फिलहाल जयपाल सिंह मांडोता जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे साजिद सुलेमानी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिलहाल जयपाल जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगता है जयपाल जी से भी हमारा जो तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूटा है, वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि जो चुनाव है वो क्या समय पर हो पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा संशय, बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और जयपाल सिंह मांडोता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जयपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब तो ओबीसी आयोग ने सर्वे की रिपोर्ट से पहले जो सर्वे होगा उसके लिए तारीख भी बता दी है कि हम 10 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक सर्वे करेंगे। यानी कि तय है, हाईकोर्ट के आदेशों की तो अवमानना होगी। देखिए दीपक भाई, इसको लेकर बहुत सारी डिबेटें हुई है, बहुत सारी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से स्टैंड क्लियर है कि जो निर्वाचन आयोग है वो अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है और उनको अधिकार है वो जब चाहे चुनाव कराएं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं और हम कानून का सम्मान करते हैं और जब भी इसकी जरूरत पड़ी है उसको अक्सर हमने पालन किया है। साथ भी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जिस वर्ग को जो राजनीतिक जो आरक्षण मिला हुआ है हम उसका भी सम्मान करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि चुनाव कब करवाना है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है और आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन आज भी कहे तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब जो वर्तमान में जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, वो जिस हिसाब से ओबीसी समाज को बरगला रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 8 करोड़ लोगों वस्तु स्थिति से अवगत है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से, चूंकि हम आरक्षण का सम्मान करते हैं और सबको जो आरक्षण मिला हुआ है उसको पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। लेकिन विपक्ष गाए बगाए ओबीसी वर्ग को, हमने पूछा विधानसभा में बात कही कि क्या बिना ओबीसी को आरक्षण दिए क्या आप तैयार हो, किसी ने उसमें नहीं यस नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज जो राजनीति कर रही है, मैं समझता हूं प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग है उसको भड़काने का काम करती है, उनको बरगलाने का काम करती है। लेकिन इस प्रकार से कोई भी लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। हम चुनाव के लिए पहले तैयार थे, आज भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो ओबीसी सर्वे है उसकी डेट तय कर दी है कि 10 से 23 तारीख तक जो ओबीसी सर्वे होगा, ऑनलाइन डाटा के माध्यम से 51,000 प्रगणों का ट्रेनिंग हो चुकी है। जैसे ही वो रिपोर्ट देता है, हम अक्सर से हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सरकार पहले दिन से तैयार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से चुनाव में डिले के पक्ष में नहीं। अच्छा, ये हाईकोर्ट की अवमानना यदि कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। देखिए, हमें इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। पिछले जो 1.5-2 साल के अंदर जो चीजें हुई, पहले एसआईआर हुई, उसके बाद में अनेकों चीजें ऐसी हुई जिसके माध्यम से जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसने वो उन्होंने खुद ने चला के कहा कि इस समय हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। सरकार ने जो सरकार से सहयोग किया था वो सरकार ने सपोर्ट दिया, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार नहीं है, वो परिस्थितियां हम सबके सामने है कि इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ में जो सबसे बड़ा प्रदेश में डिलिमिटेशन का काम हुआ, मैं समझता हूं डिलिमिटेशन कोर्ट में गया, कई कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग हुई और काफी जगह ऑब्जेक्शंस आए, उनमें कई बार लीगलिटीज क्रिएट हुई। तो हम उन परिस्थितियों को समझते हुए जो इलेक्शन कमीशन के सामने परिस्थितियां थी,
सरकार के सामने पक्ष रखा और अभी निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज को चिट्ठी लिखी है जिसमें 90 डेज का वो समय मांग रहे हैं कि ये सब डाटा आने के बाद में आरक्षण का डिक्लेरेशन होना, उसके बाद उन्होंने 90 दिन का समय मांगा है। आप लोगों ने कहा था 14 अगस्त तक रिपोर्ट दे देगा आयोग, आप लोगों ने कहा था 14 अगस्त तक रिपोर्ट दे देगा आयोग, और उन्होंने उसके बाद में 90 दिन का समय मांगा, यही था। हाँ, जो इलेक्शन कमीशन अभी क्या है कि 14 अगस्त तक हम रिपोर्ट दे देंगे, और मैं समझता हूँ 31 अगस्त तक, चूंकि अभी मानसून का समय है, तो 31 अगस्त तक हम मोटा मोटी मान के चले कि जिस प्रकार से जिस वर्ग का जो आरक्षण ठीक है मिलना चाहिए वो उनको ठीक है। मैं एक बार वापस से जयपाल जी, एक बार वापस से एक बहुत स्पष्ट एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है चुनावों के लिए, ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अब यदि हाईकोर्ट 31 जुलाई तक की तारीख दे देता है, उसके बाद चुनाव नहीं होते, तो इसके लिए जिम्मेदार निर्वाचन विभाग कहलाएगा? देखिए दीपक भाई, मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको राइट है, उसको अधिकार है, वो जब चाहे चुनाव करवाएं, लेकिन किन परिस्थितियों के सामने नहीं चुनाव हुए, तमाम परिस्थितियां मैंने बताई। ठीक है। तो सरकार अपने आप में आज भी तैयार है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की भी ये मंशा है कि इलेक्शन कमीशन यदि 31 जुलाई तक कराए और 10 दिन में यदि रिपोर्ट दे, तो इलेक्शन कमीशन, अब जो संसाधन इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो संसाधन देने के तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं इन तमाम परिस्थितियों में आज जो परिस्थितियां हैं वो हम सबके सामने है कि अब जो 31 जुलाई का समय है, हमारे पास में 20 दिन बचा है, तो 10 दिन इनका 13 दिन इनका सर्वे होना है, उसके बाद में उनकी डाटा आना है और रिपोर्ट आनी है, और उस रिपोर्ट सारा ऑनलाइन डाटा फीडिंग करे 51,000 प्रगण घर घर जाएंगे और ओबीसी की जो तमाम जो जानकारियां हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये परिस्थिति हमारे सामने है। इन परिस्थितियों को लेकर, लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज भी चुनाव के लिए तैयार है यदि 31 जुलाई को भी करवाए तो। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, हाईकोर्ट के आदेश थे 31 जुलाई तक चुनाव करवा लीजिए, जयपाल जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव करवाने के लिए, चुनाव हो जाते हैं, चुनाव की घोषणा हो जाती है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जो है उसकी अपनी अलग परिस्थितियां रही होंगी, इसी बीच ओबीसी जो आयोग है उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है, वो सर्वे ही अब जाकर शुरू होगा, तो ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों की तो अवमानना है। आपको क्या लगता है सर, आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए थी, या जिम्मेदार कौन है इन चुनावों में देरी के पीछे? जयपाल जी बड़े तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। हाँ। अरे आप देखिएगा कि ओबीसी कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, बिल्कुल, कि हमारे सर्वे का कार्य शुरू होना है 10 से और 23 जुलाई तक। इसके दौरान आपने तबादले कर दिए, जो सर्वे करने वाले लोग थे उनके तबादले कर दिए। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख रहे। अब राज्य सरकार अगर सहयोग कर, देखिए ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस या हाईकोर्ट जज लगाया होता तो ये स्थिति नहीं बनती, फिर वो निर्देश देता सीधे तौर पर सरकार को। अब क्योंकि जिला सत्र अधिकारी रिटायर को लगा दिया, मोहन जी को बेचारे को 7 महीने का तो तनख्वाह ही नहीं दी सरकार ने। अब उसकी स्थिति किस तरह की कर रखी है, आप देखिएगा कि ओबीसी कमीशन जो संसाधन कह रहे हैं उपलब्ध करा रहे हैं, 7 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी उनको, तो संसाधन कौन से उपलब्ध करा रहे जो तनख्वाह नहीं दे रहे, बाकी चीजें तो छोड़ो। अब देखिएगा जिस प्रकार से भी कह रहे थे कि 51,000 प्रगणों की प्रशिक्षण दे दिया, अब आपने तबादले कर दिए, तो वो तो कहाँ से कर्मचारी जुटाएगा। आप चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख रहा है अगर ओबीसी कमीशन, तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा शक्ति है क्या? आप अगर कहते भाई, तो वो ओबीसी कमीशन साफ कहता कि आपने तबादलों का देखिए डेट भी बढ़ा दी, पहले तो 5 जुलाई था, अब 10 जुलाई तक होंगे। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी कमीशन की स्थिति क्या कर रखी है जयपाल जी, ये तो स्पष्ट नहीं कर पाए आप। अब देखिएगा कि चुनाव आयोग की अवमानना का मामला आएगा तो ओबीसी कमीशन ने तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख दिया कि हमारे काम में तो बाधित हो रहे हैं, राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि तबादला हो रहे हैं तो हम कैसे इसको कर पाएंगे पूरा। तो एक विवाद का विषय बन गया है। और देखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पत्र लिख दिया कि 90 दिन का समय लगेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव 31 जुलाई को तो संभव है ही नहीं। अवमानना तो हो रही थी, अब अवमानना से बचने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, अभी तो तय नहीं, क्योंकि 31 तारीख तक इनको जाना है। वहां जाके कहेंगे भाई हम 90 दिन का, हम 3 महीने का समय चाहते हैं और हम आपका आरक्षण करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आपके सामने हाई कोर्ट क्या परिस्थिति करेगा, किस तरह की किसको अवमानना का मान करके दंडित करेगा, क्या करेगा, ये तो अभी भविष्य के
उसमें छपा हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से अभी आ रही है कि डेट भाई पहले 309 शहरी निकाय के चुनाव तो सितंबर में करा लेंगे, ये तय हो रहा है अब तो, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट डिले हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमारी डिले हो रही है इसलिए बिल्कुल उन्होंने कि लिखा है तबादले सर विलंब, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जयपाल जी बड़े तरीके से अपने आप का बचाव करें। आप बताइए तबादला ऐसे लोगों का किया ही क्यों? तो उन्होंने साफ कहा है हमने जब उनको ड्यूटी पे लगा रखा है, और क्योंकि देखिए काम इलेक्शन का है, अति आवश्यक है, और आपने तबादले कर दिए उन कर्मचारियों का, 10 दिन में आपको ज्वाइनिंग भी देनी है। तो ऐसी स्थिति में आप किस स्थिति में, या तो तबादला रुकेगा उनका, जिनके तबादले हो गए जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाएगा उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर राज्य सरकार अपना खेल खेल रही है कि चुनाव समय पर हो नहीं। अब कांग्रेस जिस मुद्दे को तरीके से उठाया जाना चाहिए और प्रदर्शन होना चाहिए, जो सड़कों पे आना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। पता नहीं डोटासरा जी को क्यों फुर्सत। चलिए सर, मैं आता हूँ, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साजिद सुलेमानी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। साजिद सुलेमानी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं कह रहा हूँ सर, चुनाव तो नहीं होंगे, हाईकोर्ट के आदेशों की तो अवमानना होने वाली है, 31 जुलाई तक चुनाव हो नहीं सकते। इसी बीच में जो ओबीसी आयोग बनाया गया था उसने भी बता दिया कि साहब हम तारीख बता दी है कि 10 से लेकर 23 जुलाई तक सर्वे हम करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी बीच उन्होंने लेटर भी लिख दिया है कि साहब जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको रिलीव ना करें, अन्यथा रिपोर्ट में और ज्यादा देरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव करवाने ही नहीं थे। इनका पहले ही दिन एजेंडा तय था कि हम एक चुनाव करवाएंगे। ये सिर्फ टाइम बाउंड निकालने के लिए इन्होंने व्यवस्था स्थापित की है। और अभी ओबीसी जो सर्वे की अभी बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ओबीसी का सर्वे कल से शुरू होगा तो जिस तरह से वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में और आपके ये मध्य प्रदेश में कुछ जातियों को निकाला गया है, तो यहाँ पर भी निकाला जाएगा। पहले ओबीसी की जो वार्ड होती थी आपके पंचायतों की जो होती थी परिसीमन के नाम के ऊपर, उन बेचारों की वार्डों को मतलब 3 सरपंच जहां से आते थे ओबीसी के, वहां से 1 सरपंच आएगा ओबीसी का, तो उनके साथ तो पहले ही कुटाराघात हो चुका है परिसीमन के अंदर। अब ये उसके अंदर ओबीसी का ये डंडा लगा करके उनको ओबीसी का जातियों से बाहर निकालेंगे, इनको ओबीसी से हटा करके राजनीति के चक्कर के अंदर उनको स्वर्ण बनाएंगे। तो इधर से जो विकर सेक्शन वाले हैं स्वर्ण, वो इनसे नाराज होंगे, इधर से ये नाराज होंगे, तो आदमी ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। राजनीति के चक्कर में जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई है उनको कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। तो आप तो मतलब आपको लगता है कि ओबीसी आयोग जो काम करेगा वो भी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा? ओबीसी आयोग किसी ने तो बनाया था, है तो पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट ही है वो, तो इलेक्शन मजिस्ट्रेट को बनाया गया, सब समझ में आता है। अगर ओबीसी आयोग भी अगर सही तरीके से काम कर रहा होता तो मान लेते, तो उनको कम से कम हाईकोर्ट के तो दिशा निर्देश थे उनके ऊपर तो काम करना था। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में भी काम नहीं कर पा रहे लोग। ये हाईकोर्ट ने इनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे। वजह साफ है, इनका देश साफ है, एक राज्य एक चुनाव इनको कराना है, और एक राज्य एक चुनाव के चक्कर के अंदर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी ले लेंगे। ये मतलब ओबीसी की जो जातियां हैं उनको जातियों को बाहर भी निकाल देंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर 113 जातियों को इन्होंने बाहर निकाला है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में निकाला है, उसी प्रकार इन्होंने मध्य प्रदेश में निकाला है। ये एक एजेंडा चल रहा है ओबीसी को नुकसान देने का। अब स्थिति इतनी गंभीर है, मैंने आपको बताया अभी आप थोड़ी देर पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो परिसीमन हुआ है, उस परिसीमन के अंदर जहां से 4-5 ओबीसी के सरपंच एक साथ आते थे, उन ओबीसी सरपंचों की स्थिति ऐसी होगी अब एक सरपंच जीत करके आएगा। अब मतलब व्यवस्था क्या स्थापित करना चाहते हैं? मतलब जो पिछड़ा समाज है, जो कामगार समाज है, जो संघर्षशील समाज है, वह बेचारा संघर्ष करता है। वो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर सन 1988 से है, कोई 2001 से है, उनको आप उनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। ठीक है सर, जयपाल जी मौजूद हैं, जयपाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जयपाल जी, आपने सुना साजिद सुलेमानी जी को, इन्होंने तो बहुत आगे तक की बात बता दी है, बहुत आगे तक के आरोप उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कह दिया कि वेस्ट बंगाल में आपने 113 जातियों को बाहर निकाल दिया, इसी तरीके से आपने महाराष्ट्र में भी बाहर निकाल दिया इस सर्वे के नाम पर, और कुछ ऐसी पटकथा आप राजस्थान में लिख रहे हैं जिसे आप पूरा करेंगे। ओबीसी आयोग की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, राजनीतिक नियुक्ति है। तो देखिए दीपक जी, एक शेर के साथ जवाब देना चाहूंगा मैं इनका, कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से देश में भ्रम फैलाना चाह रही है
जिस प्रकार से लोगों को बरगलाना चाह रही है, ये भ्रम कैसे कहेंगे आप? क्या आप बताइए, वेस्ट बंगाल के अंदर 113 जातियों को बाहर नहीं निकाला गया? आप देखिए देश अब नहीं, आप बताइए 113 जातियों को क्यों बंगाल के अंदर बाहर निकाला गया? फिर बताइए आप। चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका है देश के सामने। चाल चरित्र चेहरे की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ओबीसी का 21% रिजर्वेशन है, हम उसको इंश्योर करते हैं राजस्थान में भी। आप क्यों जनता को बरगला रहे हैं? आपने कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के अंदर 10% रिजर्वेशन के ऊपर मार किया आपने। 113 जातियों को ओबीसी से हटा करके कहीं ना कहीं मार किया आपने। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, कांग्रेस पार्टी किसी को भ्रमित नहीं कर सकती है। हमारा कमिटमेंट है ओबीसी वर्ग के साथ में कि जो 21% जो अक्षरशः आरक्षण मिला हुआ है उसका पूरा का पूरा लाभ उस वर्ग को मिले। कोई किसी जाति वर्ग समाज को कोई बाहर नहीं करने वाला है। इस प्रकार का भ्रम फैलाकर आप प्रदेश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप बता दीजिए, अभी जो परिसीमन हुआ उसके अंदर क्या हुआ? उस परिसीमन में क्या हुआ? उस परिसीमन के अंदर ओबीसी की सीटें खत्म कर दी गई है। राजस्थान के लोगों ने विपक्ष में बिठाया, लेकिन आप जनता को फिर बरगला रहे हैं। 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आपकी जयपाल जी ये कह रहे हैं, ठीक है, जयपाल जी ये कह रहे हैं परिसीमन जो किया उसमें ओबीसी वर्ग जो उसकी संख्या घट गई है, उनकी सीटों की संख्या घट गई है। साफ कहा गया। मैं आपको बताऊं, आपको दिल्ली जयपुर दिल्ली रोड के ऊपर जयपुर दिल्ली मार्ग के ऊपर एक होटल के अंदर साफ स्टेटमेंट आया कि ये ओबीसी के लोग हैं, इनके इतने सरपंच जीत करके आते हैं और हमारे जाति के सरपंच जीत के नहीं आते, हमें इनकी सीटें कम करनी चाहिए। और वो सीटें कम की गई ओबीसी की सीटों को। पूछा कांग्रेस को और विपक्ष को, कामगार समाज, मजदूर समाज, किसान समाज, उसके साथ में उसको प्रताड़ित किया गया, उनकी सीटों को खत्म किया गया, उनके विकास को खत्म किया गया कहीं ना कहीं। सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के 8 करोड़ लोग आपके भ्रम में आने वाले नहीं है। जो 14,334 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें 21% जो ओबीसी का आरक्षण है वो अक्षरश न केवल ग्राम पंचायत बल्कि वार्डों में और नगर निकायों में अक्षरश लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय भजनलाल जी की सरकार कमिटेड है। इस प्रकार से क्यों बरकरार है प्रदेश के लोगों को? ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस प्रकार किसी को भ्रमित नहीं करे। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने सुना सर, कांग्रेस पार्टी उससे और ज्यादा आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है, जैसे साजिद सुलेमानी जी कह रहे हैं कि परिसीमन के नाम पर आप उनकी संख्या को घटा देंगे, उनके वोट्स की संख्या को घटा देंगे। इसके अलावा आप जो भी सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर जो ओबीसी वर्ग है उसको जातियों को बाहर निकाल देंगे, जो अभी मूल ओबीसी है उनको जातियों से बाहर निकाल देंगे। आपने वेस्ट बंगाल में निकाला है, वेस्ट बंगाल में निकाला है। इन्होंने क्या बात कर रहे हैं? 113 जातियों को हटाया गया। मैं वही पूछ रहा हूँ 113 जातियों को बाहर निकालने की बात की जा रही है। ये तो सियासत और आगे नहीं होगी सर। ये तो आम है, ये तो खुला आया है। महाराष्ट्र में हटाया गया, मध्य प्रदेश में हटाया गया। तो जो किसान समाज उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? कामगार समाज को क्यों परेशान किया जा रहा है? ठीक है। श्याम जी आप जवाब दीजिए सर। देखिए दीपक जी, परिसीमन हुआ, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको वैलिडिटी कर दी, उसमें तो आपको आपत्ति करेंगे तो वो होगी नहीं। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के आने के बाद किस तरह की स्थिति बनी, कोर्ट में आप जा सकते हो, कोई मना थोड़ा करा। लेकिन आप देखिए, मेरी बात सुनिएगा, जयपाल जी अपनी बात को देखिए कहीं नहीं बता पा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा तो क्यों लिखा आयोग ने, अब उसका समय क्यों ट्रांसफर कर दिया गया, ये इन चीज को अब आपके देखिएगा निर्वाचन आयोग ने 90 दिन का समय बताया, तो वो तो पहले से देखिए अवमानना की, देखिए अभी संयम लोटा अवमानना में चले गए हैं, वो तो देखिए नोटिस भी दोनों को दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब उसका तो निर्णय न्यायालय को ही करना है। अब न्यायालय ये तो कह नहीं सकता कि भाई 31 जुलाई तक नहीं, क्योंकि ये कहेंगे कि हम तो 3 महीने का समय मांग रहे हैं, इसलिए हमको ये सारी चीजों करने के लिए तो न्यायालय, मैं मानता हूं कि अवमानना कहते प्रत्यारित करते हुए 3 महीने का राज्य सरकार को समय दे सकता है, क्योंकि अभी तक तो जाना है। तो इसी स्थिति में निश्चित जयपाल जी आप अपनी स्थिति को क्लियर नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको कह रहे हो, आरोप तो करो, कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हो। सत्ता तो आपकी है, कर तो आप रहे हो, जो कुछ कर रहे हो वो तो केवल आरोप ही लगा पा रहे हैं, उनके ऊपर तो और कोई नहीं। वो तो हाई कोर्ट में जाएंगे बाद में किस तरह की, परिसीमन के ऊपर तो इनको स्टे मिला नहीं, परिसीमन को तो वैध बता दिया आपके। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यदि 21% जनप्रतिनिधि ओबीसी के जीत के आते हैं, ओबीसी का आरक्षण हो जाता है, तो उस वक्त आपकी सुलेमानी जी आप कहने की स्थिति में नहीं आओगे भाई प्रतिनिधि कम हो गए क्या, क्योंकि अभी तो ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं। तो आपने जो ओबीसी, एक मिनट बात सब सुनिए, ओबीसी के जो सरपंच आया करते थे, ओबीसी जो सरपंच आया करते थे वो 4 सरपंचों की एक सीट बना दी।
4 ओबीसी के। हाँ अरे आप बताइए। सुनो, मेरे कहने का मतलब है कि परिसीमन का तो आपने कोर्ट में करा था, आपका वैलिडिटी पॉइंट माना ही नहीं कोर्ट ने। अब क्योंकि सर्वे के आधार पर 21% अगर आरक्षण नहीं मिल पाएगा तो आप फिर कोर्ट में जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति बनेगी वो तो अलग बात है, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से सरकार ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, यदि कोर्ट में कुछ तो कहना ही पड़ेगा कि ओबीसी कमीशन कह रहा है कि साहब अभी सर्वे रिपोर्ट हम अगस्त तक देंगे तो टाइम भी हम कैसे करा लेते चुनाव। और दूसरी बार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमको 90 दिन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव 4 चरणों में कराएंगे। देखिए कांग्रेस को तो अधिकार हो ही नहीं सकता, काफी टाइम आपने चुनाव नहीं कराए थे, आपने पिछले 1 साल से चुनाव कराए थे। परिसीमन के नाम पर स्थिति जो है अलग तरह की बनी हुई। कांग्रेस को बोलने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन खुद का जमाना अगर आता है, खुद सत्ता में थे तो आपने किस तरह की परिस्थिति की, आप भी सुप्रीम कोर्ट गए बार बार, इसलिए 1 साल चुनाव चला था। ये तो 90 दिन में चुनाव कराने की, 90 दिन तो प्रक्रिया में आई, आपको मालूम है 90 दिन के बिना चुनाव हो नहीं सकता। अवमानना से बचने के लिए निर्वाचन आयोग और ओबीसी कमीशन है, दोनों ने अपने स्थितियों का गली निकाल ली है। अब राज्य सरकार का उसका ही सहारा लेगी कि भाई 31 जुलाई तक हम करा नहीं सकते, दोनों की परिस्थितियां अलग तरह की है। तो अब देखिएगा, समय का इंतजार कीजिएगा, लेकिन हाँ सरकार की इच्छा शक्ति तो नहीं है कि चुनाव 31 जुलाई पे। ठीक है, इच्छा शक्ति तो नहीं है। साजिद सुलेमानी जी, अब श्याम जी भी बोल चुके हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, अभी मन नहीं है। मतलब हालत ये है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर निकाय के चुनाव नहीं होने की वजह से मतलब कि नालियां, सड़कें, कोई साफ सफाई नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण अंचल के अंदर जो 0 लेवल के ऊपर जो काम होता था सब बंद हो चुके हैं। सरपंच अपने घर बैठे हैं, पंचायत समिति में लोग अपने घर, इनके खुद की पार्टी के लोग अपने घर बैठे हैं। कम से कम मतलब इतना अन्याय नहीं करना चाहिए पूरे राजस्थान के ऊपर, सिर्फ एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी लगाने के लिए। ये आप ही की राह पर चल रहे हैं क्या साजिद सुलेमानी जी? सोचना चाहिए थोड़ा सा। हम बहुत साजिद जी, साजिद सुलेमानी जी, आपकी राह पर ही चल पड़े हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम बॉर्डर एरिया में बैठे, साजिद जी हमारे यहाँ एनी टाइम काम चलता है, उस काम चलने से लोगों को राहत मिलती है, लोगों को काम चाहिए होता है, मगर कहीं ना कहीं हम काम नहीं कर पा रहे, हम चुनाव नहीं करा पा रहे। साजिद जी, साजिद सुलेमानी जी, साजिद सुलेमानी जी, नए जनप्रतिनिधि नहीं आ पाए, सुनिए सर, एक मिनट, नहीं वो आ पाया। साजिद जी, ये हो गया कि लो भाई साजिद जी, साल हो गया जनप्रतिनिधि नहीं, कुछ सुनिए साजिद सुलेमानी जी, मेरा सवाल ये है, काम नहीं होता। अरे साजिद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? काम नहीं होता। साजिद जी, आप तक अपन चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं? हिसाब ही होता है राजनीति के अंदर कि भाई आपने इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनाई, हम इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। आपकी ये योजना है। साजिद सुलेमानी जी, यदि आप मेरा सवाल सुन पा रहे तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप ही की राह पर भारतीय जनता पार्टी भी चल पड़ी क्या? सरपंचों की सीटें कम कर दो, इनका ओबीसी का आरक्षण हटा दो, इनको लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अब जयपाल सिंह मांडोता जी की तरफ जाता हूँ। जयपाल जी, खराब हो रहे हैं उसके ऊपर। जयपाल जी, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, हालांकि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो किया था 2019 में चुनाव पेंडिंग थे, होने थे, लेकिन वो चले गए 2020 तक, तो क्या आप भी उन्हीं की राह पर चल पड़े? आप अपने आसपास के फिर प्रशासक भी बना दीजिए, गाँवों की तरह शहरों के अंदर भी। बड़े भाई प्लीज, ठेकेदार जो काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी में, यूआईटी में, अलग अलग एनजीओ के अंदर, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा। आरएसआरडीसी का पेमेंट नहीं है, ठीक है, पेमेंट नहीं है। चलिए ठीक है, आप जवाब देंगे जयपाल जी। जयपाल जी जवाब दीजिए, आप इनकी राह पर चल पड़े क्या? बजट के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्थिति यह है कि जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। जयपाल जी, अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। आरटीजीएस का पैसा नहीं आ रहा। जयपाल जी, आप बोलिए। जयपाल जी, डॉक्टर काम नहीं कर रहे, दवाएं नहीं मिल रही, 100 तरह की बातें हैं, मगर उनकी चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं व्यवस्था स्थापित हो, ना कि उलझाए जाए। ठीक है जयपाल जी, आप जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है सर। कभी बॉर्डर के नाम के ऊपर, जयपाल जी किसी नाम के ऊपर, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं फिर कहूंगा, हम मरु प्रदेश के लोग हैं, हम 52 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, हमारे यहाँ पर माइनस भी टेम्परेचर जाता है। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। हमें अपने लीडर्स को कहना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकारें भी रही है, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने परेशान किया, चाहे वसुंधरा जी की रही हो, चाहे मौसा की रही हो, तो उन्होंने सबने सरकारें बनाई, सबने अपना अपना काम किया। मगर ठीक है साजिद जी, मेरी आवाज सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली। साजिद जी जवाब देने दीजिए उन्हें। साजिद सुलेमानी जी जवाब देने दीजिए एक बार। हटा दो उसको, ओबीसी से हटा दो। लगता है साजिद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं जयपाल जी आप कंटिन्यू करिए। लोग जो परेशान किया जा रहा है, वो जैसे हटेंगे वहां से, वो सामान्य श्रेणी में आएंगे। सामान्य श्रेणी आपका वोट बैंक परेशान हो जाएगा। सोचना चाहिए आपको।
माननीय गहलोत साहब ने 2019 से 2022 तक 3 साल जब चुनाव कराए, भाई साहब कुछ जब बोल 3 रहे हैं। सालों के दौरान तो उल्टे बाज बरेली को एक बार अपना कार्यकाल भी देख लीजिए, और जिस आपका डिलिमिटेशन आपने किया जयपुर शहर का, वो पूरे प्रदेश ने देखा। ठीक है, आप एक चलिए बार ठीक है 2018 ठीक है से ठीक है। श्याम जी, आखिरी टिप्पणी आपकी सर 30 सेकंड में चाहता हूं मैं कि क्या अभी सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिहाज से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोशिश करते हैं पूरी? श्याम जी आपकी टिप्पणी सर संक्षिप्त में। जो कांग्रेस की जयपाल जी जरा सुन लो आप, जयपाल जी अच्छा जयपाल जी जरा सुन लो अब तो। देखिए जयपाल जी ने अपनी सरकार की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी को पत्र ओबीसी कमीशन को क्यों लिखना पड़ा? अरे रुको सही, अब आप रुको सही। ओबीसी कमीशन को चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखना पड़ा, आपने तबादले कर दिए। अब अगर देखिएगा 138 जिला अधिकारियों के तबादले किए जो कि सब नोडल अधिकारी बने हुए हैं। अब 7000 से अधिक शिक्षकों के तबादले कर दिए जो कि देखिएगा कि संगणक बने हुए थे। तो आप देखिएगा ओबीसी कमीशन की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। ओबीसी कमीशन का सर्वे भी करा रहे हो, सर्वे पूरा होगा नहीं। इसलिए आप क्योंकि कोर्ट में अपनी स्थिति को क्लियर करने के लिए चाहते हो कि ओबीसी कमीशन की आड़ लो, राज्य निर्वाचन आयोग की आड़ लो, कि दोनों देखिए 90 दिन उसको चाहिए और सर्वे पूरा नहीं हुआ, इसी स्थिति हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए अब संयम लोढ़ा ने जो अवमानना का नोटिस दिया था उसका जवाब आपने दिया नहीं। कोर्ट क्या करेगा ये 31 जुलाई से पहले तय होना है। 31 जुलाई के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि भाई आपने चुनाव क्यों नहीं कराया। तो इस स्थिति में आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी ठीक है चुनाव कराने की, कहने से नहीं होता चुनाव। चलिए ठीक है श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जयपाल जी बहुत शुक्रिया आपका भी, साथ में साजिद सुलेमानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए चुनाव को लेकर 31 जुलाई तक की तारीख दे रखी हाईकोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल चुनाव नहीं हो पाएंगे क्योंकि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए सर्वे भी अब कल से शुरू होगा, यानी कि 10 जुलाई से, और 23 जुलाई तक वो सर्वे चलने वाला है। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में वो सौंपी जाएगी निर्वाचन विभाग को, और उसके बाद 90 दिन निर्वाचन विभाग को भी चाहिए। तय है चुनाव समय पर नहीं होंगे और इस साल के आखिरी से पहले चुनाव होना लगता भी नहीं है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।